हिमाचल के किन्नौर में बसा एक वैली जो इतना दूर, इतना रिमोट है कि इन पहाड़ों में सफर करते करते आप इंडिया के उस छोर पे पहुंच जाते हो जहां से तिब्बत शुरू होता है। शिमला से 250 किलोमीटर की दूर किन्नौर की सबसे खूबसूरत वादियों में से एक, और इसी वैली में हिंदुस्तान तिब्बत रोड पे बसा है इंडिया का वो आखिरी गांव चितकुल। लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पे बसा ये विलेज, जहां पहुंच के लगता है कि भीड़ भाड़, ट्रैफिक और शोर शराबा सब कुछ पीछे छूट गया हो। यहाँ की हवा इतनी साफ है कि IIT दिल्ली के एक रिसर्च में पाया गया है कि पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट एयर क्वालिटी यही चितकुल में है। यहाँ की हवा दिल्ली की तुलना में 30 गुना ज्यादा प्योर है, और इसकी वजह सिर्फ इसकी रिमोटनेस नहीं है, बल्कि इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ के घने फॉरेस्ट, ये ऊंचे बर्फीले पहाड़ और वो प्राकृतिक संतुलन जो आज के समय में बहुत कम देखने को मिलता है। पाइन और देवदार के ये जंगल इस जगह को सिर्फ हरा भरा ही नहीं बनाते, बल्कि इनमें जान डालते हैं। इन पेड़ों की खूबसूरती के अलावा इनका एक और बहुत महत्वपूर्ण रोल है इस गांव की नींव में। यहाँ की आबादी बहुत ही कम है, ज्यादातर घर लकड़ी के बने हुए हैं, देवदार और पाइन के लकड़ियों से, क्योंकि यही यहाँ लोकल मटेरियल अवेलेबल है और यही सबसे ज्यादा इनके लिए टिकाऊ है। यहाँ की ठंड काफी तेज होती है, इसलिए लकड़ी की मोटी दीवारें और स्लेट के छतें हर घर का हिस्सा है। एक चीज ने खास तौर पे यहाँ ध्यान खींचा। यहाँ हर घर के बाहर एक छोटी सी, थोड़ी सी पुरानी हट देखने को मिलेगी, जहाँ सर्दियों के लिए पशुओं का चारा और लकड़ी स्टोरेज का ये माध्यम बनते हैं। मतलब यहाँ के लोग सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों को सही इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि आने वाले मौसम के लिए भी साझेदारी से तैयारी भी करते हैं।
इन पुरानी लकड़ी से बनी बिल्डिंग में जो सबसे खूबसूरत है वो है चितकुल फोर्ट, जो पूरे गांव के बीच शान से खड़ा है, सदियों की कहानी अपने अंदर समेटे। और एक और चीज जो पुरानी होते हुए भी इस गांव का अहम हिस्सा है वो है ये घराट। बाहर से ये मामूली सी हट लगती है, लेकिन अंदर ये बहुत ज्यादा इनोवेटिव है। ये है यहाँ का पुराना और बहुत ही असरदार तरीका आटा पीसने का। लेकिन यह कोई आम चक्की नहीं है। यहाँ की चक्की चलती है खुद ब खुद। कोई इसे हाथ से नहीं घुमाता, ना ही इसके लिए बिजली लगती है। ये चलती है बस पानी के बहाव से। इसे कहते हैं वाटर मिल। पहाड़ों से बहते ग्लेशियर के पानी को इस तरह डाइवर्ट किया गया है कि जब ये पानी टरबाइन पे गिरती है तो उसकी ताकत से ये टरबाइन तेजी से घूमने लगता है। और टरबाइन से जुड़ा हुआ एक पत्थर जो टरबाइन के साथ साथ घूमता है, और उस पत्थर के बीच में होता है एक कंटेनर जिसमें धीरे धीरे गेहूं गिरती रहती है। बस ऐसे ही चक्की लगातार चलती रहती है और आटा पिसता रहता है। और सबसे खास बात, यह पूरा सिस्टम बना है यहाँ के लकड़ी और पत्थर से। ना बिजली का बिल आता है, ना कोई खर्चा। एक बार बनाया और ये चलता रहता है। अब सोचिए, क्या इसे पुराना कहूँ या नया? क्योंकि इस सादगी में छुपा है एक बेमिसाल इनोवेशन। अभी तो ये पूरा गांव हरा भरा जीवन से भरपूर है। पेड़ पौधे, ताजी हवा और हर तरफ खुशियां की रौनक। लेकिन जैसे ही ठंड का मौसम आता है, चितकुल का यह नजारा पूरी तरह बदला हुआ देखा जाता है। क्योंकि यहाँ आने वाला इकलौता रोड कई फीट गहरी बर्फ के ब्लॉक से कवर्ड हो जाता है। और ऐसा होने पर ये गांव महीनों तक पूरे वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाता है। गांव के ज्यादातर लोग अपने घरों को छोड़कर नीचे के गांव में शिफ्ट हो जाते हैं। बसपा नदी के किनारे बसा ये गांव, जहां हर मोड़ पर प्रकृति ने अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीरें बिखरी है। नीला आसमान, बहती नदी और चारों तरफ हरियाली। सच में ये जगह दिल को छू जाता है। नेचर ने इस जगह को जो भी दिया है, इन लोगों ने उसे अपनी जिंदगी में पूरी तरह से अपनाया है। चाहे पेड़ की लकड़ी से घर बनाना हो या पानी की ताकत से चक्की चलाना। इतनी रिमोट जगह, इतनी कम सुविधाओं के बावजूद ये लोग नेचर के साथ मिलकर जीने का एक खास तरीका निकाल चुके हैं। शायद इसी नेचर से जुड़ाव की वजह से इनकी ये जिंदगी जो हमें मुश्किल लगती है, वास्तव में
बहुत ही आसान और संतुलित है। और हमारी शहर की वो जिंदगी जो दिखती तो आसान है, अंदर से शायद उतनी आसान नहीं।